वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ दूध में पकी हुई सूजी और नारियल के हलवे की ऐसी मज़ेदार और लजीज रेसिपी शेयर करूंगी कि जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो फिर बार बार फरमाइश पर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना क्रीमी और टेस्टी होता है कि इसके आगे सारी मिठाइयाँ बेकार हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने हाफ लीटर दूध शामिल कर दिया है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये खोपरा गिरी है। इस तरह की आपने एक साबुत गिरी ले लेनी है। इसको अंदर से अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसमें जितने भी कोई मिट्टी जरासीम वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। इस तरह से धोने के बाद आपने दूध के ऊपर इसको रख देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्याली सूजी ले ली है, तकरीबन ये आधा पाव के करीब है। और इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है, छान लेना है ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह ना हो। और उसके बाद आपने चम्मच की मदद से गिरी के अंदर 2 से 3 या 4 चम्मच जितने भी आते हैं आपने सूजी को भर के रख देना है और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब दूध को एक बॉईल आ जाएगा तो आपने चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल कर देना है, हल्की आंच पर इसको पकाना है। नारियल के कुछ फ़ायदे आज आपके साथ शेयर करूंगी कि नारियल ख़वातीन के लिए एक सेहत का ख़जाना है। जिन लोगों को पीरियड्स का, लिकोरिया का मसला है, जिनको डेट से पहले या डेट के काफ़ी दिन बाद पीरियड्स होते हैं या अगर होते हैं तो बहुत ही दर्द के साथ होते हैं, तो उनको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। नारियल या कोकोनट को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर दूध को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट होने वाले हैं। इसको हम मज़ीद पकाएंगे और बहुत ही हेल्पफुल तो ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें घर में। जिनके जिस्म में, कमर में, टांगों में दर्द रहता है और सर को चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आता है, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब यहाँ पर बाकी बची हुई सूजी भी हम दूध में डाल देंगे और तेज़ तेज़ चम्मच चलाएंगे। चूल्हे का फ्लेम हमने यहाँ पर अभी भी नॉर्मल रखा हुआ है बिल्कुल, और चम्मच हमने तेज़ी के साथ चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसको अब हम मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी और दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम खोपरे की गिरी निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप घी ले लिया है जिसमें से मैं आधा कप अभी यूज़ करूँगी और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हलवे को हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक खूब भूनना है, अच्छी तरह से इसको हमने फ्राई करना है। अब दूसरी तरफ अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें 2 से 3 चमचियाँ घी के डाल देंगे और 4 अदद इसमें इलायची डाल देंगे और इसको कड़कड़ाएंगे अच्छी तरह से। तो इलायची की खुशबू आना शुरू हो गई है और इस दौरान हम हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, क्योंकि खालिस घी में अगर हम चीनी डालेंगे तो चीनी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से हमें हल्का सा पानी का छींटा ज़रूर लगाना है और चीनी को हमने लो फ्लेम पे पकाना शुरू कर देना है। चीनी का हमने एक कैरेमल तैयार करना है, इसकी चाशनी हमने नहीं बनानी। और अब यहाँ पर फिर ज़रा सा पानी डालेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है ताकि चीनी का जो है वो अच्छा सा एक कलर आ जाए। और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है और इसके बाद हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर अब मैंने जो खोपरे की गिरी थी दूध में पकाई थी उसको इस तरह से हम बारीक बारीक टुकड़ों में काट के जूसर में डाल लेंगे। और अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो आप इसमें आधा कप दूध डाल दें, अगर दूध नहीं है तो आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें। आधा कप पानी डालने के बाद इसको जूसर में अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। उसके बाद हमने दूध और सूजी जो भून के रखी हुई थी उसमें ये पेस्ट डाल देंगे। ये पेस्ट खोपरे का है, खोपरे की गिरी जो हमने दूध में पकाई थी। इसके बाद हम चीनी का कैरेमल भी इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ हमने इसको तेज़ी से मिक्स करना है
तो यहाँ पर देखें कि हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आधा कप जो घी बचा हुआ था वो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी और इसको अब खूब अच्छी तरह से हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको भूनेंगे। हम इसको इस कंसिस्टेंसी पे जितना भूनेंगे ये उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसको आप घर में एक बार बना के रख लें। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े ख़वातीन मर्द सब इस रेसिपी को खा सकते हैं। ख़वातीन के लिए इसमें बहुत से फ़ायदे हैं और हार्मोनल जो प्रॉब्लम है अगर आपके अंदर तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। पीरियड के जितने भी मसाइल हैं, लिकोरिया के जितने मसाइल हैं वो सब हल हो जाएंगे। जिस्म दर्द है, कमज़ोरी है, चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आता है, तो वो सब आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा हलवा बनके रेडी है। जब आप इसको खाएंगे तो बाज़ार की मिठाइयाँ भी भूल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।